वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के स्टॉक्स के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि रेलवे में आरवीएनएल, आरकॉन, इरकॉन भी इसको कोई कोई प्रोनाउंस करता है, रेलटेल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, ये सभी स्टॉक हमेशा चर्चा में हमें देखने को मिलते हैं। और ये रेलवे के सभी स्टॉक में आज भी हमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। मैक्सिमम हम बोल सकते हैं मोर देन 6% की तेज़ी हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिली। तो हम यहाँ ये जानेंगे कि आज इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था और हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए अब इन स्टॉक्स को लेकर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आरवीएनएल की, रेल विकास निगम लिमिटेड की, तो आप देख सकते 2.57% यानी 2.5% की तेज़ी हमें आज आरवीएनएल में देखने को मिली। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ड्यूरिंग द मार्केट ये इससे अच्छी ही देखने को हमें मिल रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें आरकॉन की, जो कि कंस्ट्रक्शन में ही काम करती है, आरवीएनएल भी सेम है, कंस्ट्रक्शन में ही काम करती है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3.5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली। ये दोनों के मर्जर पर भी बात चल रही है, हो सकता है आगे ऐसी भी कोई न्यूज़ आए कि इनका मर्जर हो गया है। इस लिस्ट में अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें तो नेक्स्ट स्टॉक में आप देख सकते हैं आईआरएफसी। अब आईआरएफसी जो है इसमें 6.5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली। ये तेज़ी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग की है, ड्यूरिंग द मार्केट ये इससे ज़्यादा ही थी। अब इतनी बड़ी तेज़ी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न के साथ आई है। अगर हम इसके अलावा रेलटेल की बात करें तो आप रेलटेल में भी देख सकते हैं कि रेलटेल में भी मोर देन 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। और आईआरसीटीसी की अगर हम बात करें तो आईआरसीटीसी में भी यहाँ 0.44% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रेलवे की सभी स्टॉक्स में हमें मोर देन 1% की तेज़ी देखने को मिलती है एक्सेप्ट आईआरसीटीसी। स्टिल सभी स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न होगा, क्योंकि बिना रीज़न के तो कोई भी चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं होती, चाहे गिरावट हो चाहे तेज़ी हो। तो चलो हम देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली रीज़न इसके पीछे का क्या देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसको हमें एक रिसेंटली ऑर्डर इनको अलॉट हुआ है और इसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अलॉट हुआ है। ये आप देख सकते हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और जिसके चलते जो है आरवीएनएल यहाँ पे हमें करीबन 4% से हमें अप होता हुआ देखने को मिला, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4% की तेज़ी में था। अब ये एलओआर था क्या, तो ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से था। यानी यहाँ पे जो है एलिवेटेड मेट्रो वाया प्रोडक्ट लेंथ जो है, यानी एलिवेटेड मेट्रो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आरवीएनएल को, जिसका लेंथ 6.92 किलोमीटर है। और ये जो बनने वाला मेट्रो है इसका कॉन्ट्रैक्ट आरवीएनएल को मिला है। और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग हमें देखने को मिलता है 256.19 CR का, 256.19 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, और वो भी विद इन 30 मंथ्स में कंप्लीट करके देना है आरवीएनएल को। अब इतना बड़ा जो है 6.92 किलोमीटर का ये जो मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आरवीएनएल को मिला है, इसके चलते आरवीएनएल तेज़ी में रहना ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो स्टॉक्स रेलवे के तेज़ी में हैं, जैसे कि आरकॉन है, आईआरएफसी है, रेलटेल है, आईआरसीटीसी है, इनके पीछे का रीज़न डेफिनेटली आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो एलओआर मिला है ये मिला है सिर्फ और सिर्फ आरवीएनएल को। तो गाइज ये सारे स्टॉक कोरिलेटेड है। 6.92 किलोमीटर का जो एलिवेटेड मेट्रो का प्रोजेक्ट मिला है आरवीएनएल को, उसमें सिमिलरली आरकॉन भी काम करेगा, आरवीएनएल के साथ आरकॉन भी काम करेगा, इसलिए हमें आरकॉन भी तेज़ी में देखने को मिला। साथ ही साथ मेट्रो में जितने भी जो टेलीकम्युनिकेशन के
ये होंगे, प्लान होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, वो रेलटेल को अलॉट हो सकते हैं, नॉट श्योर, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो किसको देना चाहेंगे। बट स्टिल एक प्रोजेक्ट आरवीएनएल को मिला है, तो पॉसिबिलिटी है कि टेलीकॉम के जितने भी काम होंगे वो आरवीएनएल रेलटेल को मिलेंगे। इस वजह से रेलटेल भी तेजी में था। अब रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आईआरएफसी की, जो कि आईआरएफसी सबसे ज़्यादा तेज़ी में देखने को मिला, करीबन 6.25% से ज़्यादा। तो आईआरएफसी इतना तेज़ी में रहने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो 256.90 करोड़ का जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा आरवीएनएल को, तो वो होने वाला है आईआरएफसी के थ्रू। यानी जो महाराष्ट्र जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये पैसे आरवीएनएल के अकाउंट में नहीं डिपॉजिट करती, वो करेंगे आईआरएफसी के अकाउंट में, और आईआरएफसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा आरवीएनएल को। और आरवीएनएल अगर आयरकॉन की हेल्प लेता है, जो कि पॉसिबली ये हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना, फिर इम्प्लीमेंटेशन होना और कंस्ट्रक्शन होना, इन सब में कंस्ट्रक्शन में आरकॉन भी काम करता है, इरकॉन, तो इस वजह से इरकॉन का भी हेल्प लिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन आईआरएफसी की तरफ से दोनों को किया जाएगा, या जिनकी हेल्प हो रही है। अगर टेलीकम्युनिकेशन का काम जो है रेलटेल कर रही है, तो रेलटेल को किया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन आईआरएफसी की तरफ से होगा। इस वजह से जो है आईआरएफसी भी आज तेजी में था। तो बेसिकली जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, वो रेलवे के स्टॉक्स यानी आरवीएनएल, आरकॉन, रेलटेल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, अब अगर सारे ही स्टॉक जैसे कि आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन और रेलटेल सभी तेज़ी में होंगे, तो आईआरसीटीसी से भी थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला। और इन सब के तेज़ी के पीछे का रीज़न आरवीएनएल का जो एलओआर मिला है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जो मेट्रो एलिवेटेड मेट्रो का 6.92 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट उनको मिला है, वो ही रहा है, जिस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो करीबन 256.19 करोड़ का है। और ये जो कॉस्टिंग मिला है, ये सिर्फ आरवीएनएल को नहीं, बल्कि आरवीएनएल के हेल्प से ही इरकॉन को भी मिलेगा, और जो भी अमाउंट आएगा वो आईआरएफसी के थ्रू आएगा। इस वजह से आईआरएफसी भी तेज़ी में देखने को मिला। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।